देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं बेटा? बताओ कैसे आए? अंकल आप ये क्या साफ कर रहे हैं? अंकल आपका बर्थडे है क्या? अंकल ये क्या है? कौन सी टोप है? अंकल हमने तो अपने बर्थडे पे कभी ऐसी टोप देखी नहीं। अंकल बताओ ना प्लीज अंकल। हाँ बताता हूँ बेटा, ये कोई साधारण टोप नहीं है, ये है हिंदवी स्वराज्य की शान, उसका निशान। इसे कहते हैं जिरे टोप। इस जिरे टोप को शिवाजी महाराज पहनते थे। अंकल ये आपके पास कैसे आई? हाँ अंकल कैसे आई बताइए ना। अंकल प्लीज बताइए ना। हाँ बताता हूँ। बेटा आज से 40 साल पहले जाग उठा रायगढ़ नामक एक मैंने नाटक किया था। उसमें शिवाजी महाराज के सुपुत्र शंभू राजे का रोल किया था। अंकल आज से 40 साल पहले? हाँ। अंकल शंभू राजे के बारे में और कुछ बताइए। शंभू राजे आप लोग नहीं जानते? नहीं अंकल। शंभू राजे शिवाजी महाराज के पुत्र थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारे वे। अंकल शंभू राजा के बारे में और बताइए। हाँ अंकल बताइए ना। अंकल बताइए ना। शंभू राजे के बारे में ठीक। जरा हमारी भी तो सुन लीजिए। बस बहुत हो चुका, जितना सुनना था हम सुन चुके। आपके प्यार में उलझे रहे, यही गलती की। 8 ग्रहों की वक्र दृष्टि आप पे पड़ रही है, वरना सीधी सादी भी बात आपको तिरछी क्यों लगती? सच कह रही हैं युवराजनी, बहुत बचाया, पर ग्रहों की वक्र दृष्टि हम पर पड़ी तो गई। आज नहीं, पैदा हुए तब से जन्म देने वाली माँ हमें पालने में छोड़कर चल बसी। समझ आने से पहले बड़ी माँ साहिबा का साया हमारे सर से उठ गया। और आबा साहब तो जैसे जन्म से ही हम पर नाराज हैं। ये कैसे? आपने कैसे मान लिया कि महाराज आपसे प्यार नहीं करते? मान लिया? आप इसे महज मानना समझती हैं युवराजनी। युवराजनी, आप ऊंचे घराने में जन्मी, माँ बाप की गोद का लाड़ प्यार पाकर बड़ी हुई। आज तक आबा साहब की लाडली बहुरानी बनकर शान और शौकत से इस रायगढ़ में रही। हमारी अनाथ जिंदगी की दर्द भरी दास्तान आप नहीं समझ सकती। जब से समझ पाई है, तब से हम जानते हैं आबा साहब के आंखों की धाक हमारे मन में खुदी हुई है, उनके होठों की खामोश शमशीर हमारे सीने में खलबली मचाता है उनका छत, उनका सिंहासन, उनकी राजमुद्रा। आगरे से चल निकलने की घड़ी याद आती है तो खून खौल उठता है, दिमाग फट जाता है, आंतें टूटने लगती है। एक 8 बरस का फूल सा बच्चा दिखाई देता है जो महाराज के पीछे जंगल पहाड़ों धूप बरखा में दिन रात दौड़ रहा है। कभी बुखार से जल रहा है तो कभी अपने पांव के छाले तक नहीं सहला पा रहा, मगर चू तक नहीं करता। एक रात मथुरा के एक ब्राह्मण के घर मुकाम करना पड़ा। धीराजी पंत सलाह देते हैं, महाराज यदि सही सलामत बच निकलना हो तो युवराज को यही छोड़कर दौड़ लगानी होगी। भीतर के कमरे में थकान से बेहोश सा पड़ा बच्चा ये शब्द सुनता है और गिरते पड़ते आबा साहब की कमर से लिपटकर बिलक उठता है, आबा साहब हमें अकेला छोड़कर मत जाइए, अकेले न जाइए आबा साहब। आबा साहब एक शब्द तक नहीं कहते, नन्ही नन्ही बाहों की पकड़ अपनी फौलादी उंगलियों से छुड़ाते हैं और भीतर के कमरे की ओर इशारा करते हैं। इतना सा बच्चा, उसके होश गुम हो जाते हैं। वो कि बिना शिकायत आबा साहब के पीछे सैकड़ों कोस दौड़ता रहा, दहलीज पार करते करते लड़खड़ा कर गिर पड़ता है।
और आबा साहब उसी रात चले जाते हैं, बिना मिले बिना बोले। युवराजनी, हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, यदि हम भी अपने बेटे के साथ यही सलूक करें तो आप किस तरह हमारी खातिर तवज्जो करते? हम आपकी पीर समझते हैं, मगर आप ये भी तो सोचें कि महाराज छत्रपति हैं, यही समझाना चाहती है ना आप? युवराजनी, समझदारी के इन बोलों का मरहम हमने कई बार अपनी दुखती हुई रग पर लगाया, मगर पीर नहीं थमती। भीतर बहुत गहराई में कहीं चीर पड़ गई है जो नहीं पुरती। युवराजनी, महाराज ने जिस रोज छत्र धारण किया, हम उसी रोज अनाथ हो गए। बस अब हमारा निर्णय पक्का है, हमें रायगढ़ के इस कैद खाने से बाहर जाना ही होगा। हमारी शपथ है आपको। ये कैसा है अविचार? देखिए युवराजनी, बेकार में शपथ देकर हमारा रास्ता न रोकिए। शंभू राजा अब आजाद हैं। तो ये थे शंभू महाराज, छत्रपति शंभू महाराज। अरे सुनो, बच्चे आए, कुछ बिस्किट मीठा लेकर आओ। अंकल, ये तो हो गई शंभू महाराज की ऊपर कहानी। का थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बताइए। हाँ अंकल, बताइए। अच्छा, शिवाजी महाराज। फरवरी 1630, शिवनेरी किला, पुणे, महाराष्ट्र।